Good evening, this is question number 32 from the chapter of geometrical optics. A point source is placed at a depth h below the surface of water. तो एक पॉइंट सोर्स है जो कि सरफेस ऑफ द वाटर से h हाइट नीचे रखा हुआ है, तो ये है पॉइंट सोर्स, ठीक है। और ये इस पानी के सरफेस से h हाइट नीचे रखा हुआ है। ये वाली हाइट कितनी है? h, ठीक है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को म्यू दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट ए में पूछा है कि शो दैट लाइट एस्केप्स थ्रू अ सर्कुलर एरिया ऑन दी वाटर सरफेस विथ इट्स सेंटर डायरेक्टली अबव द पॉइंट सोर्स। तो देखते हैं क्या होएगा अगर पॉइंट सोर्स यहाँ पर रखा है तो। देखो, पॉइंट सोर्स से एक लाइट रे ऐसे निकलेगी, ठीक है, जो कि नॉर्मली इंसिडेंट होगी वाटर सरफेस पे। नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो वो अनडेविएटेड चले जाएगी, ऐसा ही होता है। अब दूसरी रे ऐसे गई, थोड़ी सी इंक्लाइंड होके, है ना, तो वो ऐसे निकल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तीसरी रे मैं ऐसे बना सकता हूँ। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को लगातार बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है ना भाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। ये मान लेते हैं नॉर्मल डायरेक्शन है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, तो ये जो है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो देख रहोगे आप कि एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब फर्दर अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा तो एक समय ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होएगा, क्रिटिकल एंगल पे लाइट ऐसे जाएगी, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे, है ना भाई। ये नॉर्मल हो गया, है ना, ये नॉर्मल हो गया, और ये अपना क्रिटिकल एंगल सी हो गया, तो ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब इसके जस्ट बाद थोड़ा सा एंगल बढ़ाने पे क्या होएगा, इसके जस्ट बाद, बिल्कुल जस्ट बाद, ये लाइट रिफ्रैक्ट ना हो कि क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हुआ बेसिकली ये कि हर वो लाइट जो कि इस सी से बड़ा एंगल बना रही है, इंसिडेंट एंगल, वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस पॉइंट के बाद कोई भी लाइट एस्केप नहीं कर पाएगी पानी के सरफेस से, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखने को क्या मिलेगा कि ऊपर से अगर कोई देखेगा तो उसको एक सर्कल दिखाई देगा ऐसा, ठीक है। अब मैं ये एक लाइन में बनाया हूँ, ठीक है ना। अब ये जो लाइट है वो तो 3 डायमेंशन में निकल रही है ना भाई। तो इमेजिन करके देखोगे तो हर जगह ऐसा ही होएगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। लाइट रे ऐसे करके एस्केप होते जाएंगी, ठीक है, और इस पॉइंट के बाद वो TIR कर जाएंगे। अब ये 2D डायग्राम बनाया हूँ तो यहाँ पर इस लाइन के करस्पॉन्डिंग पॉसिबल है डायग्राम बनाना, है ना, पर ये हर जगह होगा, ठीक है, हर जगह। इस पूरे सर्कल के बाद लाइट जो है वो एस्केप करना छोड़ देगी और TIR होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटर के सरफेस पे एक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो यही अपने को शो करना था, शो दैट द लाइट एस्केप्स थ्रू अ सर्कुलर एरिया ऑन द वाटर सरफेस विद इट्स सेंटर डायरेक्टली अबव द पॉइंट सोर्स। सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, डायरेक्टली अबव द पॉइंट सोर्स, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये बोला है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस ऑफ द एरिया ऑन द सोर्स। तो इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर वो पॉइंट सोर्स है, ये सर्कल का सेंटर, और ये हाइट h है। अब बोला है कि ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये वाला एंगल, ये वाला लाइन, ये वाली रेडियस, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है। इसका मतलब ये एंगल अपने को निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना भाई। तो अपने को क्या पता है कि ये वाला एंगल कौन सा है, क्रिटिकल एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है भैया, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। तो इतना एंगल सबटेंड करेगा कौन, ये रेडियस वेक्टर, कहाँ पर, सेंटर पे, ठीक है ना। उसी तरीके से ये वाला जो रेडियस होगा वो ये एंगल सबटेंड करेगा, इसकी वैल्यू भी c होगी। ये रेडियस है, ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, c हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 3 डायमेंशन में अगर डायग्राम बनाओगे तो और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।